नमस्कार साथियों, मैं आज आपके लिए सर्वनाम हिंदी व्याकरण से सर्वनाम सर्वनाम के प्रकार, परिभाषा, इसके भेद, उदाहरण सहित विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। आज हम ये नोट्स आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। वीडियो में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो। और जानकारी आपको पसंद आए, आपके काम की हो, उपयोगी हो तो इस चैनल से गए। तो शुरू करते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। इस उदाहरण जैसे नेहा ने गाना गाया वह प्रसिद्ध हो गई। नेहा ने गाना गाया वह प्रसिद्ध हो गई। इसमें दो व्यक्तियों के बारे में बात नहीं हो रही, एक के बारे में बात हो रही है, नेहा और वह। ये वह किसके लिए आया है? नेहा के लिए। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अपन, जैसे नेहा ने गाना गाया और नेहा प्रसिद्ध हो गई, मगर नेहा दो जगह हो जाता है और दोनों संज्ञा। तो संज्ञा की जगह कौन सा शब्द आया है? वह है, यानी नेहा की जगह वह शब्द आया है तो वह सर्वनाम है। तो ये सिद्ध होता है कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले या प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नेहा संज्ञा है, वह सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द यह, वह, मैं, मेरा, तुम्हें, तुम्हारा, आप, हमें, हमारा आदि ये सर्वनाम शब्द होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, जो बोलने वाला होता है, बोलने वाला या लिखने वाला। इसमें ऐसे शब्द आते हैं जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझे, हमें, हमको, ऐसे शब्द आते हैं उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में सुनने वाला या जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। ये तो गलती से लग गया, तो नहीं है। तुम, तेरा, तुम्हारा, तुमको, तुम्हें, आपको, अपने आदि मध्यम पुरुष शब्द होते हैं। अन्य पुरुष, अन्य व्यक्ति के लिए जो बात की जाती है, अन्य पुरुष में है यह, वह, इसे, उसे, इन्हें, इन्हें, उनको, उनका, उनकी, उनसे। ये अन्य पुरुष के लिए ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम के ये उदाहरण है। इनके ये उदाहरण से समझते हैं हम तुम्हें चाहते हैं, उसे नहीं। हम तुम्हें चाहते हैं, उसे नहीं। हम तुम्हें चाहते हैं, उसे नहीं। हम, तुम्हें, उसे, ये तीनों पुरुष है। हम उत्तम पुरुष, तुम्हें मध्यम पुरुष, उसे अन्य पुरुष। इसी तरह नीचे उदाहरण दिए गए हैं, इनका आप पता लगाइए। तुम्हारा दिल हमारे पास है, ये दोनों सर्वनाम है। कौन कौन से पुरुष है आप पता लगाइए। पीडीएफ में पढ़ना, आराम से आप पता लगाना। हम आपके दिल में रहते हैं, ये दोनों शब्द सर्वनाम है। उसके लिए मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, ये तीनों शब्द सर्वनाम है। तुम मुझे भूल जाओ मगर मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, ये चारों सर्वनाम शब्द हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिनसे निश्चितता का बोध होता है। किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, घटना के बारे में निश्चित ज्ञान होता है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह मेरी किताब है, वह मेरा मकान है, उन्हें मैं जानता हूँ, इन्हें पहचानता हूँ, ऐसे उदाहरण होते हैं। ये, इन्हें, इनका, ये शब्द पास की वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। वह, वे, उन्हें, उनका, ये शब्द जो है दूर की वस्तुओं के लिए, दूर की वस्तु, व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण है, यह मेरा कॉलेज है, यह मेरी किताब है, वह मेरे गांव है, मेरा मकान, इसमें मेरा भी है, यह नहीं है, वह है, तीनों सर्वनाम शब्द हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिनसे निश्चितता का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें ऐसे शब्द आते हैं
कोई, किसी, कुछ, किन्हीं। अब इसमें प्राणियों के लिए कोई, किसी, ये दोनों शब्द आते हैं प्राणियों के लिए। जैसे जीवित जो प्राणी होते हैं उनके लिए कोई, किसी ये शब्द आते हैं। पदार्थों के लिए कुछ आता है। उदाहरण से समझेंगे, जैसे रास्ते में कुछ खा लेना, तो कुछ भोजन के लिए आया है, कुछ खाने की वस्तु के लिए, तो वस्तु के लिए कुछ शब्द सर्वनाम है। मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता, किसी ये प्राणियों के लिए आता है। मैं किसी को यानी किसी भी प्राणी को कुछ नहीं कह सकता। दरवाजे पर कोई खड़ा है, किसी ने मेरा दिल चुरा लिया, किसी ने, किसी ये सर्वनाम शब्द है। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिनसे प्रश्न का बोध होता है, यानी प्रश्न करने का जिनसे ज्ञान होता है कि इसमें प्रश्न किया जा रहा है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, प्रश्न का बोध होता है। ऐसे शब्द आते हैं इनमें, कौन, क्या, किसने, किने, ऐसे उदाहरण से समझेंगे। एक बात और ये ध्यान रखना कि कब, कहाँ, कितना, कैसे आदि शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। अगर इनको प्रश्नवाचक में भी उपयोग किया जाता है इनका, मगर ये रियली में क्रिया विशेषण होते हैं। दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी का पेन खो गया, किसने तुम्हें पढ़ने नहीं दिया। अगला है निजवाचक सर्वनाम। कर्ता या वक्ता अपने लिए पुनः जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। शब्द ऐसे आते हैं इसमें, स्वयं, खुद, निज, अपना, अपने, आप, ऐसे शब्द निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। अपना यानी मैं और अपना मेरे लिए आया है, अपना और स्वयं भी मेरे लिए आया है। तो जो वक्ता होता है वो अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है अपने स्वयं के लिए, उनको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, हम खुद ही इधर आ गए, खुद। मैं निज आवास में रहता हूँ, यानी मैं स्वयं के आवास में रहता हूँ, तो ये स्वयं के लिए आया है, निज शब्द सर्वनाम है। मैं ये अपने आप कर लूँगा, ये दोनों निजवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं आ रहा हूँ, राकेश खुद कपड़े धो लेगा। तो ऐसे शब्द निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ प्रकट होता है तो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध, जो, सो वाक्य में आता है। जैसे जो करेगा सो भरेगा, ऐसे जिसका उसका, जैसा वैसा, जो वह, ऐसे शब्द आते हैं वाक्य में। ये उदाहरण से समझेंगे। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो, सो, ये संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा संबंधवाचक सर्वनाम। मेरा जो दुश्मन है वह सामने खड़ा है, जो, वह, ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये दोनों सर्वनाम संबंधवाचक। जिसे दिल दो वही दिल तोड़ देता है, जिसे, वही, ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम है। तो ये थे सर्वनाम, इसके प्रकार, उदाहरण, परिभाषाएं, और अच्छे से हमने पढ़ लिया है। और विस्तार से अच्छे से आप पढ़ के समझना। तो आप PDF डाउनलोड कर लेना, नीचे लिंक वीडियो में मिल जाएगा आपको। PDF में आप इनको अच्छे से पढ़ना, साथ में आप ये स्वर कितने होते हैं, व्यंजन, संज्ञा के भेद, ये सब भी आप पढ़ सकते हो। और प्लीज़ जानकारी पसंद आई हो तो YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। और प्रत्येक वीडियो में मैं एक PDF फाइल फ्री अवेलेबल कराता हूँ आप सबको, और मैं आपकी हेल्प करके बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद।